हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमें फंक्शन गिवन है कॉन्टिन्यूज इन एनी इंटरवल, तो उसमें जो गिवन कांस्टेंट्स होंगे तो उसमें हमने कांस्टेंट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस एग्जांपल में हमें इंटरवल है 0 to 8 एंड 0 to 8 के बीच के पॉइंट जो हैं, जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, इसके लिए हमें फंक्शन डिफाइंड है। ओके, अब देखिए, सिंस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूज ऑन दिस इंटरवल 0 to 8, कॉन्टिन्यूज फंक्शन इन एनी इंटरवल, इसकी हमने डेफिनेशन की हुई है कि अगर कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूज होगा इन एनी इंटरवल, तो उस इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूज होगा। ओके, अब इस इंटरवल के बीच के पॉइंट्स हो गए हमारे पास 2 and 4, जिसके लिए फंक्शन डिफाइंड है। सो फंक्शन इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूज एट x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो हमने कॉन्टिन्यूटी की हमने डेफिनेशन लगा दी। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन क्या होती है? एट एनी पॉइंट लेफ्ट कॉन्टिन्यूटी इज इक्वल टू राइट कॉन्टिन्यूटी, मीन्स लेफ्ट लिमिट इज इक्वल टू राइट लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, ये हमने किया हुआ है पिछले पार्ट्स में। एंड x इज इक्वल टू 4 के लिए भी हमने कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन लगा ली। लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, अब हम दोनों को ही सॉल्व करेंगे। फर्स्ट जैसे x इज इक्वल टू 2 के लिए सॉल्व करेंगे। पहले x इज इक्वल टू 2 के लिए है हमारे पास, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है हमारे पास, लिमिट x इज टेंड्स टू 0 2 माइनस। अब फंक्शन क्या है इसके लिए, x लेस देन 2 के लिए फंक्शन क्या होगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ax प्लस b। ओके, अब हमने पुट करना है, वही सेम प्रोसेस होगा। पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस एच। 2 माइनस का मीनिंग क्या होगा, क्योंकि ये हो गया 2 माइनस का मीनिंग क्या होगा कि थोड़ा सा नंबर हम माइनस करेंगे, तो जैसे 2 माइनस एच हो जाएगा ये। नाउ एज x टेंड्स टू 2 माइनस h टेंड्स टू 0, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी h टेंड्स टू 0 आ गया। देन x को हम पुट करेंगे 2 माइनस एच की होल स्क्वायर प्लस a इंटू 2 माइनस एच प्लस b। ओके, अब h को 0 जब पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया 4 प्लस 2a प्लस b। ओके, ये हो गया। अब नेक्स्ट, अब निकालेंगे हम लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस fx। अब देखिए 2 लेस देन इक्वल टू x का मीनिंग क्या होगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स x ग्रेटर देन 2 के लिए फंक्शन क्या होगा, 3x प्लस 2। अब ये पुट करेंगे अभी हम 3x प्लस 2। ओके, नाउ पुट x इज इक्वल टू 2 प्लस h एज x टेंड्स टू 2 प्लस h टेंड्स टू 0। ओके, तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट h टेंड्स टू 0 3 2 प्लस h प्लस 2। अब h को जब 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 प्लस 2 इज 8। ओके, एंड f एट पॉइंट 2 कितना होगा, क्योंकि ये इक्वालिटी हो गई, तो इक्वालिटी का मीनिंग है तो इसके x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास फंक्शन है 3x प्लस 2। तो यहाँ हम पुट करेंगे 3 इंटू 2 प्लस 2 एंड दिस विल बी ऑल्सो 8। ओके, तो यही पॉइंट होगा। अब इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। ओके, जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, तो ये एक इक्वेशन बनेगी 4 प्लस 2a प्लस b इज इक्वल टू 8। ओके, तो 2a प्लस b इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन हमें मिलेगी इस इक्वेशन से। ओके, अब हम निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट पॉइंट 4। ओके, अब x लेस देन 4 के लिए, अब देखिए x लेस देन 4 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या है, 3x प्लस 2। नाउ पुट x इज इक्वल टू 4 माइनस एच एज x टेंड्स टू 4 माइनस h टेंड्स टू 0। ओके, तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0 3 4 माइनस h प्लस 2, एंड इसको सॉल्व करके हमारे पास आ जाएगा 4 इंटू 3 इज 12, 12 प्लस 2 इज 4 14। ओके, ये आ गया। अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, अब देखिए 4 लेस देन इक्वल टू x, मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 के लिए, x ग्रेटर देन 4 के लिए फंक्शन क्या है, 2ax प्लस 5b। नाउ वी विल पुट x इज इक्वल टू 4 प्लस h as x tends to 4 plus h tends to 0. This will be limit h tends to 0 2a, x क्या है हमारे पास 4 plus h plus 5b. Okay, now this will be, h को हम 0 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 8a plus 5b। ओके, ये आ गया। और राइट हैंड साइड में जो f
4 है, ये इसकी वैल्यू कितनी होगी, इक्वालिटी 4 है तो इसके लिए फंक्शन ये होगा और ये भी हमारे पास आ जाएगा 8a + 5b। ये आता उतना ही है, बस निकाल के दिखाया आपको। ओके, अब देखिए इसमें अब पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट है हमारे पास 14 इज इक्वल टू, राइट हैंड लिमिट आ गई 8a + 5b एंड इज इक्वल टू F4, ये भी इतना ही आएगा तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आ गई 8a + 5b इज इक्वल टू 14। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों को हमने सॉल्व करना है। फर्स्ट इक्वेशन है अब हमारे पास 2a + b इज इक्वल टू 4। अब दोनों को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हमारे पास a एंड b की वैल्यूज आ जाएंगी। इन दोनों को सॉल्व करना है हमने। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे एंड दिस विल बी 8a + 5b इज इक्वल टू 14, तो एज इट इज आएगा। इसका कोफिशिएंट इक्वेट करने के लिए इसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये आता ही होगा आप सबको, प्लस 4b इज इक्वल टू 16। इसके नेगेटिव साइन चेंज कर दिए हमने एंड दिस विल बी b इज इक्वल टू -2। ओके, b की वैल्यू आ गई -2। देन b की वैल्यू को अब हम पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, चाहे इसमें पुट कर लो चाहे इसमें पुट कर लो। तो ये बनेगा हमारे पास 2a - 2 इज इक्वल टू 4, 2a इज इक्वल टू 6, दिस इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3। तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई 3 एंड b की वैल्यू आ गई हमारे पास -2 एंड दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूज है इन एनी इंटरवल तो इंटरवल के डिफरेंट पॉइंट्स के लिए हमने उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके, सिंपली हमने सिर्फ ये देखना होता है कि उस पॉइंट के लेस देन के लिए और ग्रेटर देन के लिए फंक्शन डिफरेंट क्या है हमारे पास, तो उसके अकॉर्डिंगली हमने डेफिनेशन लगाकर कॉन्टिन्यूस फंक्शन के उसको सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे मॉडुलस फंक्शंस एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी को कैसे सॉल्व करना होता है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।